आपने जरूर सुना होगा ना, जब किसी तस्वीर को बयां करने के लिए लफ्ज कम पड़ जाएं तो वो तस्वीर अपने आप बोलने लगती है। एक तस्वीर मैं आपको दिखाती हूँ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की। ये जो टूटी हुई रेलिंग इस वक्त आपको तस्वीर में यहाँ पर नजर आ रही है ना, ये दरअसल जब भगदड़ मची रात 10 बजे का करीब वक्त था, तो उस वक्त लोग अपने आप को बचाने के लिए जब उन्हें कुछ समझ नहीं आया तो उन्होंने इस रेलिंग का सहारा वहां पर लिया और नतीजा ये हुआ कि इतनी मजबूत, इतनी मोटी ये जो लोहे की रेलिंग है वो यहाँ पर टूट कर गिर गई। अब मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि इस वक्त मैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूँ जहाँ पर भगदड़ मची। ये जो प्लेटफॉर्म नंबर 14-15 के बीच की सीढ़ियाँ आप देख रहे हैं, अगर आप कभी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन आए हो तो आपने यहाँ पर आप जरूर आपने देखा होगा। यहाँ पर अमूमन इस तरह की 3 सीढ़ियाँ हैं, लगभग 14-15 सीढ़ियाँ ये यहाँ पर भी दिखा दीजिए, 14-15 सीढ़ी यहाँ पर और फिर आगे भी इसी तरह से 15-16 सीढ़ियाँ। और यहीं पर बताया ये गया कि जो लोग हैं वो यहाँ से, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा हो गई थी, तादाद में लोग पहुंच गए थे। अभी तक की जांच में सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है वो ये कि कुछ अनाउंसमेंट हुआ और उस अनाउंसमेंट को लेके कुछ कंफ्यूजन हुई और एक के ऊपर एक जो लोग हैं वो यहाँ गिरते चले गए। यानी कि यहाँ से एक व्यक्ति पहले गिरा और उसके बाद जो भीड़ यहाँ पर थी वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ती हुई आगे चली गई। अब मैं आपको यहाँ पर आगे लेकर चलती हूँ, यानी कि उस प्लेटफॉर्म पर लेकर चलती हूँ जहाँ पर ट्रेन आने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही यहाँ पर बहुत खराब स्थिति बन गई। सवाल रेलवे प्रशासन पर जरूर है कि जब एडिशनल ट्रेन चलाई जा रही हैं तो क्या क्राउड मैनेजमेंट उस तरह से नहीं किया जा सकता था जिस तरह से होना चाहिए था, और क्या आपको ये नहीं मालूम था कि कितनी भीड़ यहाँ पर हो जाएगी। हालांकि अब आपको ये बता दें कि रेलवे ने जो उच्च स्तरीय जांच है उसके आदेश दे दिए हैं, लेकिन अब आप इस प्लेटफॉर्म की तस्वीर जरा देख लीजिए। ये वही प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ये जो लोग हैं पहुंचने के लिए आ रहे थे, और कहीं ना कहीं ये भी सामने आया, अभी तक की जो जांच कहती है कि कई सारे ऐसे लोग थे जिनके पास कंफर्म टिकट नहीं था, यानी कि वो जनरल में चढ़ गए और कैपेसिटी से जो ज्यादा लोग हैं वो वहां पर हो गए। और फिर आप देखेंगे ना, इसी तरह से आपने देखा होगा जब ट्रैवल करते हैं तो हमारे हाथों में सामान होता है, बस्ते होते हैं, बैग होता है, कोई सर पे लाद कर ले जा रहा होता है, किसी के कंधे पर बैग होता है, और इसी तरह से लोग आगे बढ़ते चले गए। लेकिन जब भगदड़ मची तो खुद को संभाल नहीं पाए, एक के ऊपर एक लोग गिरे और उससे दम घुटा और उसके बाद किसी की मौत हो गई तो कोई घायल हो गया। अब आइए मैं आपको आगे लेकर चलती हूँ, और चूंकि अब तो यहाँ पर जरूर ये कहा जा रहा है कि जो रेलवे है वो अब पुख्ता तैयारियां कर रहा है, क्राउड मैनेजमेंट अब किस तरह से हो ये कोशिश की जा रही है। मैं पहले आपको किसी भी व्यक्ति से बात करूं, लेकिन उससे पहले एक दुकान जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि ये यहीं पर है तो अमूमन ये यहीं पर रहते होंगे या इनको जरूर मालूम हुआ होगा कि क्या हुआ है। भैया मैं आपसे बात कर लूँ, आपका नाम क्या है? त्रिवेणी प्रसाद। ये दुकान आपकी यहीं है, आपने कल क्या देखा? कल मैं ड्यूटी पे नहीं था। तो किसी ने आपको कुछ बताया? थोड़ा इधर हो जाइए, किसी ने बताया क्या हुआ एग्जैक्टली, आप बता पाएंगे? इसी पुल पे भगदड़ मची थी, ये बताया था। हाँ, कैसे मची, क्या कारण रहा होगा? पब्लिक की वजह से। नहीं तो पब्लिक तो वैसे भी स्टेशन पर तो होती है, क्या भीड़ ज्यादा भीड़ थी अच्छा, कल, ज्यादा ही कुछ भीड़ थी। तो कुछ क्या अफवाह फैली या कुछ हुआ या होड़ मच गई पहले जाने की, या क्या हुआ? इस बात की मुझे जानकारी नहीं है। हाँ, किसी ने कुछ बताया कि एग्जैक्टली क्या हुआ होगा वहाँ पर? किसी ने फिर क्या एक दूसरे के ऊपर लोग चढ़ते चले गए? जब भीड़ एकदम पलट के पड़ी होगी तो चढ़ गए होंगे। तो आप तो यही काम करते हैं, इससे पहले इस तरह की भीड़ होती है? कभी नहीं हुई, पहली बार आपने सुना? पहली बार कल हुआ। देखिए इनकी यहीं पर दुकान है तो जरूरी यहाँ पर ज्यादा जानते होंगे, लोगों से मुलाकात भी करते होंगे। अब मैं आगे बढ़ते हुए जो लोग, चूंकि अभी भी आप देखिए ये स्टेशन, क्योंकि अब रेलवे ने तो ये कह दिया कि भाई जो ट्रेन का संचालन है वो इसी तरह से होगा। अब मैं आपको, कुछ लोग यहाँ पर मौजूद है, मैं उनसे भी जरा बात करने की कोशिश करती हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सितारा है। कहाँ जा रही हैं आप? मैं बिहार जा रही हूँ। बिहार जा रही हैं, तो कल भगदड़ के बारे में आपने सुना? हाँ, सुना। तो अब आपके पास तो कंफर्म टिकट है या कैसे? नहीं, कंफर्म टिकट है मेरा। आपकी कितने बजे की ट्रेन? 2 महीने पहले हमारा टिकट बन गया है। आपके कितने बजे की ट्रेन है? हमारा ट्रेन था 3 बजे, अब आएगा रात 8 बजे। रात 8 बजे? तो इस बीच में आप कहीं जाएंगी? यहीं बैठूंगी, कहाँ जाऊंगी? पास में घर थोड़ी है जो चली जाऊंगी। अच्छा, दूर से आई हैं आप। देखिए कुछ तरह की अब जरूर भगदड़ मची है, लेकिन जो लोग जिनको कहीं और जाना था, प्रयागराज नहीं या किसी भी जरिए से, वो भी थोड़ा सा परेशान यहाँ पर हो रहे हैं। आप क्या नाम है आपका? मौसमी दास। आप कहाँ जा रही हैं? कलकत्ता। कलकत्ता। कितने बजे की ट्रेन थी आपकी? 4:50? 4:50 की ट्रेन थी, बट लेट होके ये हो गई है, 9:30 रीशेड्यूल हो गई है। अच्छा, रात के 9:30 बजे? हाँ जी, जबकि ये ट्रेन मतलब राजधानी एक्सप्रेस एकदम VIP ट्रेन माना जाता है, और ये जबकि रीशेड्यूल होती नहीं है कभी। अभी आप देखिए, जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो अभी तो बहुत वक्त रह गया है, फिर आप क्या करेंगे? 4:50 बैठे रहेंगे, क्या करेंगे? अब काफी दूर से आ रहे हैं। तो नहीं, इस आपको कोई कुछ मालूम नहीं चला जब आप यहाँ आए उससे पहले? नहीं, नो मैसेज। यहाँ पे आने के बाद मतलब 9:30 का मैसेज अभी भी नहीं आया है, बट मतलब वेयर इज माई ट्रेन पे वो शो कर रहा है इस समय, तो कोई अपने पास ऑप्शन नहीं है।
ठीक है। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि अमूमन हमने इससे पहले देखिए, अगर आप एयरपोर्ट में आप फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे हैं तो अगर आपकी फ्लाइट डिले हो जाती है तो आपने ज़रूर देखा होगा ना, आपका जो मेल आईडी है उससे लेकर आपके फ़ोन तक पर आपको मैसेज मिल जाता है और आपको मालूम चल जाता है कि आपकी फ़्लाइट डिले हो चुकी है, तो आप वहाँ पर जाते नहीं या आराम से पहुँचते हैं। लेकिन ट्रेन में जब तक आप ऐप पर नहीं जाएंगे आपको कुछ मालूम नहीं चलेगा। इसीलिए लोगों के लिए अब देखिए, हिंदुस्तान की लाइफलाइन रेलगाड़ी को कहा जाता है, रेलवे को कहा जाता है। अगर वही इस तरह से आप सोचिए ना कि अगर लोगों की जिंदगी का एक बड़ा जरिया होता है, बस से बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, फ्लाइट हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। मैं और भी लोगों से ज़रा बात करूंगी और जानने की भी कुछ लोगों से कोशिश करूंगी कि क्या उन्हें कुछ पता चला। आप कहाँ जा रहे हैं भैया? बिहार। हाँ, बिहार। बिहार। कितने बजे की ट्रेन है? 3 बजे 3:10 में। तो फिर अब तो बच गया, आप क्या देरी हो गई है? देरी हो गई है। फिर यहीं बैठे रहेंगे? 8 बजे गाड़ी है। 8 बजे तो यहीं बैठे रहेंगे क्या करें? तो देखिए, लोगों का यही कहना है कि अब कहाँ जाएंगे, क्योंकि कोई बहुत बहुत दूर से आया है। हर किसी के लिए ये संभव नहीं है कि कहीं पर बैठकर यहाँ पर गुजारा किया जा सके या कहीं जाया जा सके। मैं यहाँ पर जिनकी दुकान है, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, एक बार मैं इनसे, भैया एक थोड़ा सा आगे आइए ना। आपका क्या नाम है? हमें कोई जानकारी नहीं। कल थे आप यहाँ पे? नहीं। तो कोई था और था दुकान पे? क्या बताया, कुछ बताया? नहीं पता। अच्छा ठीक है, मैं आपको ये बता दूं कि अब एक बार फिर से ये वही प्लेटफॉर्म है जहां पर जो लोग हैं वो अब उनकी भीड़ भी नज़र आ रही है, लेकिन क्योंकि उन्हें जाना भी है, ट्रैवल भी करना है और इस तरह की स्थिति आपको देखने को मिलेगी। हालांकि मैं आपको बता दूं, जब ट्रेन आ रही है तो अभी भी उसी तरह की जो भीड़ है वो देखने को मिल रही है। लोग भर भर कर ट्रेन में किसी तरह चले जा रहे हैं, लेकिन उन्हें अपने घर पर भी जाना है, किसी को अपने घर जाना है, किसी को काम पर जाना है। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? बंगाल। बंगाल। कितने बजे की ट्रेन थी? 5:30। तो अभी 5:30 ही चलेगी कि रात को? नहीं, अब पता नहीं। नहीं पता। तो कल भगदड़ हुई, कल कुछ मालूम चला? नहीं, आप लोग सब, हाँ बोलिए, कहाँ जाना है आपको? तो सबकी 5:30 बजे की ट्रेन है या डिले हुई है? तो टाइम पर है ट्रेन? तो टाइम पे ही दिखा रहा है। हाँ, अभी तक टाइम पे ही बता रहे हैं, अब आगे देखिए क्या होगा। अच्छा चलिए, मैं आगे भी आपको एक बार फिर से ज़रा ना ये प्लेटफॉर्म भी आपको मैं दिखा देती हूँ। ये वही प्लेटफॉर्म है, उसी पर मैं मौजूद हूँ जहाँ पर ये जो ट्रेन है वो आनी थी और उसके बाद किसी तरह की यहाँ पर जो भगदड़ की स्थिति है वो उस सीढ़ियों तक, यानी कि आप सीढ़ी से यहाँ पर चलकर आते हैं ट्रेन में बैठने के लिए, लेकिन आप यहाँ पर पहुँच नहीं पाए क्योंकि वहीं पर ये जो सीढ़ियाँ मैंने आपको दिखाई, जहाँ से मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से भगदड़ वहाँ पर मची, लोगों की भीड़ हो गई और इसी तरह से लोग जो है वो यहाँ पर पहुंच ही नहीं पाए। हालांकि अब जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन बहुत सारे सवाल हैं। सवाल ये है कि जो क्राउड मैनेजमेंट आज किया जा रहा है, क्या नहीं कल किया जा सकता था या नहीं उस वक्त किया जा सकता था जब आपको ये मालूम चला, या आरपीएफ के जो जवान जिनकी ड्यूटी होती है, जिनको ये मालूम चला कि यहाँ पर भीड़ बढ़ रही है और किसी तरह उसको काबू में कर लिया जाए। मैंने कई ऐसे लोगों से भी बात की जिन्होंने कहा कि जब हमने भीड़ देखी तो हम स्टेशन से बाहर चले गए क्योंकि हमें ये मालूम हुआ कि यहाँ पर कुछ ऐसी स्थिति ना बन जाए, यानी कि उन्होंने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और उन्होंने कहा कि हम तो यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन कुछ लोग जो कुछ समझ पाते, आगे बढ़ पाते, उससे पहले ये भगदड़ मच गई। बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन लगातार इस पूरे मामले पर अब जांच पड़ताल भी चल रही है। उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं, जरूर देखना होगा कि क्या इसमें सामने आता है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि 18 मौतों का जिम्मेदार कौन है।